लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि हमारे असलाफ नेकियों को ऐसे छुपाते थे जैसे हम अपने गुनाहों को छुपाते। इस पे बात मुकम्मल कर दूं वरना बात अधूरी रह जाएगी और बात तमाम कर देते। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो बताते हैं, सरकार मुफ्ती आज़म ने कहा था ना कि नफ्स बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया। हम लोगों को देखते हैं तो सजदा भी लंबा हो जाता है, रुकू भी लंबा हो जाता है और फिर क़याम भी लंबा हो जाता है। अकेले में हो तो पता नहीं क्या 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 करते हैं और जब दो चार लोग आकर के बैठ जाएं तो तस्बीह हिलने लगती है। मैं ये नहीं कहता कि सबकी हिलती हुई तस्बीह रियाकारी के लिए होती है, लेकिन बंदा क्या करता। तो बात कहने चला था कि वो इबादत बहुत पीवर होती है जो अल्लाह के लिए की जाती है। इसी पे बात एंड करता हूं। और नफिल इबादत को खास तौर पे तो छुपा कर ही करना चाहिए, उसकी बड़ी फजीलत है। और हम छुपाते हैं ना तो कुदरत उसका चर्चा कर देती है। हम चर्चा करते हैं तो अपनी ताकत के मुताबिक करते हैं, कुदरत करती है तो अपनी शान के मुताबिक करते हैं। इसलिए उसके लिए छोड़ दें। वो खुद कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करेगा मैं उसके चर्चे करूंगा। करने दीजिए ना, आप उसको याद कीजिए। आप अपने चर्चे की फिक्र मत कीजिए, आप उसको याद, वो खुद ही चर्चे करेगा, उसकी बड़ी शान है। तो जो बात कहने चला था वो ये कि अल्लाह वाले अपनी नेकियों को ऐसे छुपाते थे जैसे हम अपने गुनाह को छुपाते हैं। और हम इबादत में बहुत वो करते हैं बताने के लिए। मस्जिद में भी ऐसी चीख पुकार है और हर जगह। कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो चीखना भी चाहिए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जब विसाल का वक्त करीब आया तो आपने वसीयत फरमाई कि मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जिसमें 4 सिफतें मौजूद होगी। कितनी? 4। नंबर 1, जब से वो बालिग हुआ है, उसने होश संभाला है, उस वक्त से लेकर मेरा जनाजा पढ़ाने तक उसकी कभी तहज्जुद न छूटी हो, उसकी कभी तहज्जुद की नमाज न छूटी, तहज्जुद फौत नहीं हुई हो, बालिग होने से लेकर मेरा जनाजा पढ़ाने तक। नंबर 2, इतना पाबंद सलात हो, नमाज का इतना पाबंद हो कि उसकी असर की और इशा की कभी सुन्नते गैर मौक़िदा भी तर्क न भी हो। नंबर 3, जमात का भी इतना पाबंद हो, नमाज़े बा जमात का भी इतना पाबंद हो कि कभी रुकू में आया कभी सजदे में आया नहीं, हमेशा उसने नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ी। तीसरी सिफत। चौथी सिफत यह है कि उसने जानबूझकर कसदन किसी नामहरम औरत के चेहरे पे नजर न डाली, यानी किसी गैर महरम औरत को उसने जानबूझ के कभी नहीं देखा। 4 सिफतें जिसमें होगी वही मेरी नमाज जनाजा का इमाम होगा। दिल्ली वालों को हैरत थी कि होगा कौन, हमें भी है ना, होगा कौन। देर तक जनाजा रखा रहा, कोई आगे नहीं आया, तो दिल्ली का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आगे आए। बात जो कहने चला हूं खास ये है, अब खास ये है, ये वाक़या तो आपने मुझसे बारहा भी सुना होगा कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई, लेकिन जो खास नुक्ता आज के उन्वान के ताल्लुक से वो ये है, जब कोई आगे नहीं आया तो दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश आगे आया, और जब वो आगे आया तो सीना तान के आगे नहीं आया, वो आगे आया तो हंसते खेलते आगे, ओ आज तो हमारी विलायत के चर्चे हो गए। नहीं, जब वो आगे आया तो सर झुकाकर जनाजे के पास आया
اور جنازے میں جھانک کر مرشد کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر روتے ہوئے دھیرے سے کہتا ہے آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا. خاص بات یہ آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر دیا. اگر یہ شرطوں کی قید آپ نہ لگاتے تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز چلا جاتا, لیکن یہ راز تو آپ ہی نے اوپن کر دیا. دیکھو بادشاہ تہجد کا پابند ہے, سنت غیر مؤکدہ کا پابند ہے, تکبیر اولیٰ کا پابند ہے. کسی عورت پر اس نے کبھی نامحرم عورت پہ کبھی قصدن نظر نہیں اٹھائی ہے, لیکن چھپا کر اپنا تقوی اتنا رکھا ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ہم تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اظہار کرتے چلیں, اگر کوئی اچھی نیت سے کرتا ہے تو برا بھی نہیں ہے, لیکن چھپانے کی تو بات ہی الگ ہے. اس لیے کہ چھپی ہوئی عبادتوں کی لذت ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا ہے کہ قضا نماز توبہ سے معاف ہو جائے گی یا ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر کسی کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ توبہ کرے گا تو توبہ کی برکت سے قضا کرنے کا گناہ معاف ہو سکتا ہے, لیکن جو نمازیں باقی ہے وہ اس کے ذمے پہ باقی رہے گی جب تک کہ وہ ان قضا کو ادا نہ کرے. نمازوں کو اس کو ادا کرنا ہی ہوگا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.